तो आज कैसे भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा जाते हैं, तो उसको हम आज सुनेंगे, कैसे भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा प्रस्थान किए। तो हमने देखा कि कैसे कंस एक एक करके असुरों को भेजता रहता था, है ना। लेकिन हर बार जो असुर हैं उन्हीं का वध हो जाता था। तो कंस ने फिर फ्रस्ट्रेशन में आके फिर एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? कि किसी तरीके से कृष्ण और बलराम को यहाँ मथुरा लाया जाए और यहाँ मेरे जो हैं पहलवान हैं, चाणूर, मुष्टिक और अनेक पहलवान हैं, तो उनके साथ उनको मल्ल युद्ध के लिए चैलेंज करें, चुनौती दें। और उस चुनौती में फिर जो है वो चाणूर और मुष्टिक के सामने कौन टिक सकता है? कोई नहीं टिक सकता। तो उसमें अवश्य जो है कृष्ण बलराम उनको, जो कंस प्रयास कर रहा था उनको मारने का, तो ये योजना सफल हो जाएगी, ऐसा कंस को बहुत विश्वास था। तो उसने फिर ये योजना बनाई और इसके लिए फिर उसने अक्रूर को भेजा वृंदावन, कि अक्रूर जो है वृंदावन जाके कृष्ण और बलराम को मथुरा लेके आए। इस ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो रेसलिंग मैच था, हाँ, मल्ल युद्ध जो है, इसमें वो भाग ले सके, तो इसके लिए वो मथुरा उनको लेके आए। तो यहाँ अध्याय है ना, यहाँ से प्रारंभ होता है अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। तो अभी अक्रूर जब जा रहे हैं वृंदावन कृष्ण और बलराम को लाने के लिए, तो जानते हैं कि कंस की ये योजना है कि अंततोगत्वा वो उनको मारना चाहता है, इसलिए वो उनको मथुरा बुला रहा है। लेकिन अक्रूर को कृष्ण और बलराम की जो वास्तविक स्थिति है वो भी उनको पता है कि वह भगवान है, ये उनको पता है। इसलिए यहाँ वर्णन आता है कि जब वो जा रहे हैं वृंदावन, तो पूरे समय वो ये विचार कर रहे हैं कि कितना मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे भगवान के दर्शन होंगे। तो वे सोचते हैं कि पता नहीं मैंने कौन से पुण्य कर्म किए हैं, उसके फल स्वरूप श्री कृष्ण तथा बलराम के दर्शनार्थ वृंदावन जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है मुझे। ऐसा वो मार्ग में जाते समय सोच रहे हैं। वो मैं बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये अवसर मिल रहा है। और कंस को धन्यवाद दे रहे हैं कि कंस के कारण मुझे ये अवसर मिल रहा है कि अभी मैं कृष्ण और बलराम के दर्शन कर पाऊंगा। तो अक्रूर जी कैसे विचार कर रहे हैं? श्री भगवान अब एक साधारण मानव के रूप में अवतरित हुए हैं और यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने में समर्थ होऊंगा। शिव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी आदि महान देवता जिनकी वंदना करते हैं, गोपिकाओं के कुमकुम मंडित स्तनों का स्पर्श करने वाले एवं वृंदावन की भूमि पर विचरण करने वाले श्री कृष्ण के उन चरण कमलों के दर्शन की आशा मात्र से अक्रूर भी अत्यंत रोमांचित हो उठे। उन्होंने सोचा, मैं इतना भाग्यवान हूं कि आज उन्हीं चरणार बिंदों का दर्शन कर सकूंगा। हाँ, तो इस तरीके से वो पूरा जो है मार्ग में ये पूरा विचार कर रहे हैं कि कितना मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे भगवान के दर्शन होंगे। फिर वह जाते हैं, नंद महाराज और जितने भी वहाँ ग्वाले होते हैं वो सब उनका स्वागत करते हैं और फिर कृष्ण बलराम वो भी उनका स्वागत करते हैं और इस तरीके से फिर उनमें बातचीत भी होती है। तो फिर कृष्ण बलराम फिर पूछते हैं आपके आने का
विशेष उद्देश्य है ऐसा प्रतीत होता है। तो अक्रूर बोलते हैं कि हाँ एक विशेष उद्देश्य है, मैं आपको मथुरा ले जाने के लिए आया हूं। तो बोले क्यों, मथुरा क्यों ले जाने के लिए आए हैं? तो यहां वो बताते हैं कि ऐसे राजा कंस ने आपको आमंत्रण दिया है। उन्होंने एक मल्ल युद्ध का आयोजन किया है, तो उसमें आपको आमंत्रण दिया है कि आप भी उसमें भाग लें। तो कृष्ण बलराम समझ जाते हैं कि कंस की ये योजना है, हाँ, लेकिन वो इस चुनौती को वो स्वीकार करते हैं और कहते हैं ठीक है हम आएंगे। फिर ऐसे अक्रूर जो है उनको फिर ले जाने लगते हैं। फिर जब उनको कृष्ण बलराम जब रथ पे चढ़ते हैं अक्रूर के, और अक्रूर जब उनको ले जाने जा रहे हैं, तो उस समय जितने भी जो नंद महाराज हैं और जितने भी जो बड़े ग्वाले हैं, जो माता पिता ऐसा भाव है जिनका भगवान के प्रति, तो वह सब जो हैं ये सोच रहे होते हैं कि भगवान कि कृष्ण बलराम जाएंगे और कुछ समय बाद आ जाएंगे वापस, है ना। बस जो कंस ने जो आमंत्रण दिया है जिस प्रतियोगिता के लिए, तो बस उस प्रतियोगिता में जा रहे हैं और फिर उसको वो खत्म होगी, उसके बाद आ जाएंगे वापस। लेकिन जो गोपियां हैं उनको ये विश्वास नहीं था। गोपियों को क्या लगा कि अब कृष्ण जा रहे हैं और अभी कभी वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए वे जो हैं बहुत प्रयास करते हैं। पहले तो प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह से जो है अक्रूर कृष्ण बलराम को नहीं ले जाए। लेकिन जब वो देखते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, तो फिर वो खुद जो है प्रयास करते हैं कि किस तरीके से कृष्ण बलराम जो है वो वृंदावन छोड़ के नहीं जाएं, क्योंकि गोपियों के लिए भगवान से एक क्षण की दूरी भी जो है उनके लिए सहनीय नहीं थी। तो इसलिए ये विचार कि अभी भगवान मथुरा जा रहे हैं और अब पता नहीं कब वापस आएंगे, और आएंगे भी नहीं आएंगे, और उनको तो पूरा विश्वास हो रहा है कि नहीं आएंगे वापस अभी। तो ये इसलिए फिर वो अक्रूर को फिर वो कहते हैं कि तुम जो है तुम्हारे नाम के बिल्कुल विपरीत हो, तुम बहुत क्रूर हो, क्योंकि जो हमें सबसे प्रिय है उन्हें तो हमसे दूर ले जा रहे हो। तो इस तरीके से वो गोपियां जो हैं वो अक्रूर को भी ऐसे बोलते हैं। एक्चुअली वहाँ वर्णन आता है कि अक्रूर को थोड़ा गोपियों को जो है सांत्वना देना चाहिए था, लेकिन वो उनको सांत्वना नहीं देते हैं। हाँ, और कृष्ण बलराम को जो है वो ऐसे ले जा रहे होते हैं। तो गोपियां जो है वहाँ वर्णन है कि गोपियां बिल्कुल ऐसे चित्र के जैसे खड़े रहते हैं। पहले तो वो रोकते हैं, रथ के सामने खड़े हो जाते हैं, वो रथ को चलने नहीं देते। हाँ, लेकिन फिर भगवान जो है उनको ये संदेश देते हैं कि मैं वापस आऊँगा। तो जब ये वो सुनते हैं तो फिर जो है उनको जाने देते हैं। लेकिन वहाँ वर्णन है कि वो रथ को जो है देखते रहते हैं, और रथ ऐसे जा रहा है, और जब तक रथ के पहियों से जो धूल उड़ रही है वो उनको दिखती है, तब तक वो वहीं खड़े रहते हैं चित्र के जैसे, बिना हिले डुले जो है बस खड़े रहते हैं, और भगवान का स्मरण करते रहते हैं और सोचते हैं कि अब कब वापस आएंगे वो। फिर रास्ते में यमुना जो है वो अक्रूर को जब दिखती है, यमुना नदी, तो वो रुकते हैं और यमुना में स्नान करने के लिए वो जाते हैं। और जब वे ऐसे स्नान करने के लिए जाते हैं वहाँ, तो रथ को रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए। और यहाँ वर्णन है कि कृष्ण बलराम हैं वो भी स्नान करते हैं यमुना में, और फिर जो है अक्रूर भी जो है स्नान करते हैं। तो कृष्ण बलराम जो है वो स्नान करके वापस रथ पे आ जाते हैं, और फिर जो है अक्रूर जाते हैं। तो अक्रूर जैसे ही यमुना में प्रवेश करते हैं तो उन्हें क्या दिखता है कि वहां पर भी कृष्ण बलराम बैठे हुए हैं। वहां नदी में उनको वहां पर भी कृष्ण बलराम दिखते हैं। फिर वो भ्रमित हो जाते हैं कि मैं क्या देख रहा हूँ। कृष्ण बलराम जो है वो तो रथ पे हैं,
यहाँ पर कैसे हैं? तो फिर वापस वो बाहर आते हैं और देखते हैं रथ पे, तो रथ पे भी वहाँ पर भी कृष्ण बलराम बैठे हैं। तो उनको समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। हाँ, फिर वापस जाते हैं नदी में, तो वापस देखते तो अभी इस बार कृष्ण बलराम तो दिखते हैं, साथ में अनंत शेष भी दिखते हैं। और अनंत शेष में जो भगवान विराजे हुए हैं चतुर्भुज रूप में, और जितने भी गंधर्व हैं, देवता हैं, अप्सराएं हैं, सब जो हैं भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो ये जो दृश्य है ये इस बार दिखता है उनको। हाँ, तो इस बार जब ये दृश्य दिखता है उनको तो अक्रूर समझ जाते हैं, क्योंकि अक्रूर भक्त हैं, तो समझ जाते हैं कि भगवान विशेष कृपा कर रहे हैं उनको। जैसे हम देखते हैं भगवद गीता में भी अर्जुन को भगवान ने विश्वरूप दर्शन दिखाया है ना, 11वें अध्याय में आता है। तो वो जो विश्वरूप दर्शन है वो भी हर कोई देख नहीं सकता। वहाँ वर्णन है कि भगवान पहले अर्जुन को नेत्र देते हैं जिससे वो देख सके, वो दिव्य नेत्र देते हैं जिससे वो ये विश्वरूप दर्शन कर सके। क्योंकि वहाँ विश्वरूप दर्शन में क्या देखते हैं कि सब कुछ, पूरा जो विश्व है वो भगवान के उस रूप में समाया हुआ है, और बड़ा ही विकराल और भयावह रूप है। अर्जुन फिर बोलते हैं कि ये तो बहुत भयानक रूप है, आपका जो सौम्य रूप है वो मुझे दिखाइए। हाँ, ये बहुत भयानक है। तो जिस तरीके से भगवान ने अर्जुन को दिव्य दर्शन दिया, तो उस तरीके से यहाँ पे अक्रूर को भी भगवान दिव्य दर्शन दे रहे हैं। तो अक्रूर फिर जो है, यहाँ वर्णन है, फिर अक्रूर स्तुति करते हैं। जब वो ये दर्शन देखते हैं भगवान का, तो फिर जो स्तुतियां हैं, प्रार्थनाएं हैं, वो अर्पण करते हैं भगवान को। और फिर जब उनकी प्रार्थना समाप्त होती है तो फिर वो दृश्य भी फिर गायब हो जाता है। और फिर वो जब नदी से बाहर आते हैं, फिर कृष्ण बलराम रथ पे हैं, वो पूछते हैं अक्रूर क्या हुआ, तुमने कुछ आज लगता है कुछ विशेष कुछ देखा है तुमने, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हाँ, तो अक्रूर फिर कहते हैं कि आपके दर्शन जिसने कर लिए तो उसको और क्या देखना है, आपको जिसने देख लिया उसने सब कुछ देख लिया, क्योंकि पूरा विश्व आप में समाया हुआ है। हाँ, तो अक्रूर फिर इस तरीके से बोलते हैं, हाँ मुझे विशेष दर्शन हुए हैं, आपकी कृपा से हुए हैं। फिर अक्रूर जो है फिर कृष्ण बलराम को फिर लेके जाते हैं मथुरा की ओर। फिर वहाँ वर्णन है मथुरा का जो द्वार है, वहाँ पे जो नंद महाराज हैं और जो जितने भी वरिष्ठ ग्वाले हैं वो वहाँ होते हैं, वहाँ वो भी आए होते हैं, वो भी जो है ये मल्ल युद्ध देखने के लिए वो भी वृंदावन से आए होते हैं। लेकिन वो पहले पहुँच जाते हैं, क्योंकि जो अक्रूर हैं उनका रथ रुकता है यमुना में स्नान करने के लिए, है ना, तो इसलिए वो जो नंद महाराज हैं वो पहले जो है मथुरा के द्वार तक पहुंच जाते हैं। तो वहाँ वो द्वार पे प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि अक्रूर अभी कृष्ण बलराम को लेके कब तक आएंगे। फिर अक्रूर फिर आते हैं कृष्ण बलराम को लेके। फिर कृष्ण बलराम फिर कहते हैं अक्रूर को कि अभी ठीक है, अभी आप अपने घर जाइए और हम जो है अभी थोड़ा मथुरा को जो है मथुरा के दर्शन करेंगे थोड़ा। तो यहाँ ये अध्याय है श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश। तो इस अध्याय में वर्णन है कि कैसे भगवान ने, कि जब वो मथुरा के द्वार पर अभी आए हैं तो अभी अक्रूर को वो कहते हैं कि आप जाइए अपने घर, लेकिन अक्रूर फिर मानते नहीं। अक्रूर कहते हैं नहीं, आप आइए, पहले आप जो है हमारे घर पे आए और हमें स्वागत और सत्कार का अवसर दें। मैं एक साधारण गृहस्थ हूँ, आपके चरण मेरे घर पे पड़ेंगे तो घर हमारा पवित्र होगा। इस तरीके से अक्रूर याचना करते हैं कि आप पहले हमारे घर पे आइए, ऐसा आमंत्रण देते हैं। लेकिन कृष्ण फिर कहते हैं कि हम आपके घर में आएंगे, लेकिन पहले जो यदु वंश का जो शत्रु है उसको मैं पहले उसका नाश करूंगा, है ना। जिस उद्देश्य के लिए मैं आया हूं पहले वो उद्देश्य पूरा करके फिर आपके घर में हम अवश्य आएंगे। तो इस तरीके से भगवान जो है अक्रूर को आश्वासन देते हैं। तो
तो अक्रूर जो है बड़े ही भारी हृदय से जो है जाते हैं और कंस को जाके फिर वह ये सूचना देते हैं कि मैं कृष्ण बलराम को मथुरा ले आया हूँ। तो जब कंस ये सुनता है तो फिर वो फिर तैयारियां करने लगता है। फिर वो जो मल्ल युद्ध होने वाला है उसकी वो तैयारियां करने लगता है वो। तो अभी यहाँ इस अध्याय में वर्णन है कि कैसे कृष्ण और बलराम अभी मथुरा नगरी का दर्शन करते हैं। तो अक्रूर जी प्रस्थान के पश्चात श्री कृष्ण बलराम जी तथा ग्वाल बाल, अभी कृष्ण और बलराम के साथ उनके कुछ ग्वाल बाल मित्र भी हैं साथ में। तो वह नगर दर्शन के हेतु मथुरा में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि मथुरा का प्रवेश द्वार उच्च कोटि की स्फटिक शिला अर्थात संगमरमर से अत्यंत सुगढ़ता से निर्मित था तथा उसके गोपुर शुद्ध कंचन से बने थे। चारों ओर सुंदर उपवन थे। नगर के चारों तरफ नहरें फैली हुई थी जिससे कोई शत्रु सरलता से नगर में प्रविष्ट न हो सके। उन्होंने देखा कि नगर के सभी चौराहे स्वर्ण से अलंकृत थे और अन्न इकट्ठा करने के लिए तांबे और पीतल के गोदाम थे। वहां बहुत से धनी लोगों के घर भी थे जो कि जैसे दिखते थे और ऐसे प्रतीत होते थे मानो एक ही शिल्पी ने उनका निर्माण किया हो। घरों की सज्जा मूल्यवान रत्नों से की गई थी तथा प्रत्येक घर में फूलों तथा वृक्षों से युक्त प्रांगण थे। घरों की वाटिकाएं, मार्ग और वरामदे रेशमी वस्त्रों तथा रत्नों या मोतियों की कढ़ाई से अलंकृत थे। छज्जे के झनाकों के समक्ष कबूतर तथा मोर बोल रहे थे, विचरण कर रहे थे। नगर के भीतर अभी अन्य विक्रेताओं की दुकानें भली भांति के पुष्पों, मालाओं, कोमल दुर्वों तथा खिलते हुए गुलाबों जैसे फूलों से अलंकृत थी। घरों के मुख्य द्वार पर जल से पूर्ण कलश सुशोभित थे तथा चारों ओर दधि चंदन का लेप तथा फूलों से मिश्रित तथा जल छिड़का हुआ था। जलते हुए दीपकों से सुशोभित अनेक आकार प्रकार के पुष्प द्वारों की शोभा बढ़ा रहे थे। घरों के सभी द्वारों पर आम के नूतन पल्लव तथा रेशमी ध्वजाओं का अलंकरण था। तो ये मथुरा नगरी जो उन्होंने दर्शन करी उसका यहाँ वर्णन है। तो ऐसे वो देख रहे हैं तो उस समय उनको एक धोबी दिखता है। हाँ, तो ये जो धोबी है इसके पास अनेक प्रकार के वस्त्र होते हैं। तो श्री कृष्ण ने उसमें कुछ उत्तम वस्त्र मांगे। उन्होंने धोबी को वचन दिया कि यदि वह सर्वश्रेष्ठ रंगीन वस्त्र उन्हें देगा तो वह अत्यंत सुखी हो जाएगा और उसे समस्त सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण कोई भिक्षुक न थे, नहीं उन्हें वस्त्रों की आवश्यकता थी, किंतु इस याचना द्वारा उन्होंने दर्शाया कि श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली वस्तु उन्हें देने के लिए सबको तत्पर रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का यही प्रयोजन है। दुर्भाग्य से यह धोबी कंस का ऐसा सेवक था, अतः वह भगवान श्री कृष्ण की मांग के महत्व को नहीं समझ सका। कुसंग का यही प्रभाव होता है। हाँ, तो कुसंग तो कंस की सेवा करने के कारण वो ये समझ नहीं पा रहा था कि अभी भगवान की सेवा जो है वो करना कैसे मुख्य है, उसका महत्व क्या है। तो जब भगवान ने उससे वस्त्र मांगे तो उसने मना कर दिया। हाँ, और यहाँ वर्णन में दरअसल कि वो उनको कहता है, तुम किस प्रकार राजा के निमित्त रखे हुए वस्त्रों की मांग कर रहे हो। हाँ, कि तुम्हारी मांग जो है वो बड़ी ही गलत है।
क्योंकि ये जो वस्त्र हैं ये कंस के लिए, राजा के लिए हैं, और तुम इसकी मांग नहीं कर सकते हो। तदुपरांत वह धोबी श्री कृष्ण और बलराम जी को उपदेश देने लगा। अरे बालकों, भविष्य में राजा की वस्तुओं को मांगने का दुस्साहस कभी मत करना, अन्यथा राजकीय कर्मचारी तुम्हें दंड देंगे। वह तुम्हें बंदी बनाकर दंडित करेंगे और तुम कठिनाई में पड़ जाओगे। इस तथ्य का मुझे व्यवहारिक अनुभव है। जो कोई भी अनधिकृत रूप से राजा की संपत्ति का उपभोग करना चाहता है, उसे अत्यंत कठोर दंड मिलता है। तो धोबी अभी उनको ऐसे वचन बोल रहा है भगवान को। तो यहाँ वर्णन है, ये सुनते ही भगवान को सब क्रोध आया। यह सुनकर देवकी नंदन श्री कृष्ण धोबी पर अत्यंत कुपित हो गए और अपने हाथ से उन्होंने एक प्रहार किया और उस प्रहार से ही उस धोबी का घड़ अलग कर दिया। मतलब भगवान को तलवार की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना। तो इसलिए हम जो रोज गाते हैं ना सुबह, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, कि भगवान का शरीर कैसा है। इसलिए बहुत बार तो भगवान का शरीर है, लेकिन उनका शरीर क्या है, दिव्य है, सच्चिदानंद विग्रह। हमारे ऐसा नहीं है। जैसे हम जो है हाथ से काट नहीं पाएंगे। अगर हम बोले हमारे हाथ से तलवार का काम हो जाए तो वो संभव नहीं है। लेकिन भगवान के अंग कैसे हैं, वो अपने हर एक अंग से जो चाहे वो कर सकते हैं। हाँ, तो वो कानों से देख सकते हैं, आंखों से सुन सकते हैं, है ना, आंखों से वो खा सकते हैं। तो इसलिए उनकी जो इंद्रियां हैं, वो हर इंद्रियां जो है दूसरी इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए बताया। तो भगवान पुरुष हैं, लेकिन पुरुषोत्तम, अलग हैं, विशेष हैं। तो यहाँ धोबी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन भगवान का एक तमाचा ही मारा भगवान ने, लेकिन उससे उसका जो है घड़ अलग हो गया। उन्होंने बिना, तो अभी फिर हुआ क्या, जैसे ही उसका घड़ अलग हुआ तो उसके और भी साथी थे, धोबी के और भी साथी थे। उन्होंने जैसे ही देखा तो वो भयभीत हो गए, और भयभीत होके वो सब इधर उधर भागे। तो उन्होंने अपने सारे वस्त्र छोड़ दिए वहीं पर ही, और इधर उधर फिर वो भागे। फिर क्या किया भगवान ने, फिर क्या किया, वो जो वस्त्र थे उनमें से फिर चुना, फिर जो उनको पसंद आया, जो कृष्ण को पसंद आया वो कृष्ण ने उसको पहना, बलराम को जो पसंद आया बलराम ने उसको पहन लिया, और फिर बाकी जो है वो ग्वाल बालों के लिए छोड़ दिया। फिर ग्वाल बालों ने भी उसमें चुन लिया, जो उनको अच्छा लगा उन्होंने उसको पहन लिया, और बाकी जो थे वो उधर ही पड़े रहे। और फिर ऐसे फिर वो आगे चलते हैं। तो ये जो पूरा जो धोबी का जो इंसिडेंट है, तो कभी ये लगता है कि क्या बस धोबी ने बस कपड़ा देने से मना किया और उसको जो है भगवान ने उसका सिर ही अलग कर दिया घर से। हाँ, इतना कोई बड़ा तो उसने अपराध नहीं किया, ऐसा विचार आ सकता है कि ऐसा धोबी ने ऐसा क्या किया। वो तो ठीक कर रहा था, वो ठीक है, राजा का सेवक था, तो राजा के लिए जो उसके पास वस्त्र थे राजा के लिए थे। अब कोई और मांगेगा तो कैसे दे सकता है, वो तो स्वाभाविक है। तो एक्चुअली आचार्य बताते हैं ये धोबी कौन है। ये जो ना रामलीला में जो वो धोबी था ना, जिसने सीता माता के विषय में कहा था, ये वो धोबी, ये वो था। तो इसको इस बार भगवान ने तुरंत दंड दिया। उस समय दंड नहीं दिया, उसमें भगवान ने, क्योंकि उस समय भगवान राजा की जो मर्यादा है उसको स्थापित कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने, ठीक है लोग ऐसी बात कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने सीता माता को जो है अपने राज्य से निकाल दिया। अलग हो गए वो सीता माता से, बस इसलिए ताकि लोग ऐसी जो है बात करना बंद करें। और उसमें प्रमुख कौन था, वो धोबी था। तो वही धोबी जो है अभी कृष्ण लीला में, ये कंस का धोबी था ये, है ना। तो इस बार जो है भगवान ने इस बार उसको अवसर नहीं दिया, तुरंत जो है दंड दिया उसको। तो और इससे भगवान ने यह भी स्थापित किया कि जो भी श्रेष्ठ चीज है किसी के पास भी, वो कृष्ण के लिए है, ठीक है। इसलिए अगर कृष्ण को अर्पण करेंगे तो उसमें हमारा स्वार्थ है, वास्तविक स्वार्थ है, जो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। तो वो जो कि वास्तविक स्वार्थ है, हमारे पास कुछ भी है श्रेष्ठ है,
वो भगवान को अर्पण करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो फिर किसी ना किसी को तो सेवा करेंगे। तो अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो फिर कंस जैसे लोगों की सेवा करेंगे, और कंस जैसे लोगों की सेवा करने से क्या परिणाम होता है वो यहाँ भगवान दिखा रहे हैं। फिर जो भगवान फिर दंड देते हैं इस तरीके से। तो ये धोबी होता है, ठीक है। धोबी का जो है यहाँ वृत्तांत आता है। तो इस तरीके से धोबी के इतने वस्त्र होते हैं, वो चुन लेते हैं, सब पहन लेते हैं, और फिर वो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसमें एक और चीज़, अभी ये जो पूरी लीला है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अभी अनेक अनेक जो हैं लोग आएंगे, भक्त आएंगे, सेवा करेंगे। मतलब ये पूरी लीला से ये स्थापित होता है कैसे भगवान जो हैं वो एक व्यक्ति हैं, उनकी पसंद और नापसंद है ना। तो जैसे यहाँ जो जितने भी वस्त्र होते हैं, तो उसमें से जो उनको पसंद आता है वो वस्त्र चुन लेते हैं वो, और उसको पहन के फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए भगवान भी क्या है, उनकी भी पसंद और नापसंद है। जिन वस्त्रों का उन्होंने उपयोग नहीं किया वह वही पड़े रहे, ठीक है। फिर उसके बाद सब मुख्य एक पद आगे बढ़े, तो फिर थोड़ा आगे बढ़े तो फिर उनको एक दर्जी मिलता है। एक भक्त दर्जी ने सेवा का सुअवसर पहचान कर श्री कृष्ण और बलराम जी के लिए उस वस्त्र से उत्तम वस्त्र बनाए। तो जो धोबी के पास जो वस्त्र थे उससे भी उत्तम वस्त्र जो है इस दर्जी ने बनाए और भगवान को अर्पण किए। तो भी देखो इस कितना अंतर है। धोबी जो है वो मना कर रहा था सेवा करने से, लेकिन यहाँ ये जो दर्जी है ये खुद आगे आया और भगवान को अर्पण कर रहा है, क्योंकि ये भक्त है। इस प्रकार उत्तम वस्त्रों को धारण करके श्री कृष्ण व बलराम जी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन उत्तम तथा रंगीन वस्त्रों से सज्जित गजराजों के समान शोभायमान हो रहे थे। हाँ, तो ऐसे जो है वो शोभित हो रहे थे। उनके जो वस्त्र थे इतने, मतलब ये सारे जो एक तो धोबी और इसके जो दर्जी ने जो वस्त्र दिए वो सब पहन के वो इतने सुंदर लग रहे थे, उसका वर्णन है यहाँ पे। तो भी ये हमको नहीं पता होगा, नहीं किसने देखा है? शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन उत्तम तथा रंगीन वस्त्रों से सज्जित गजराज। आजकल तो ऐसे जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक मंदिर होते हैं तो वहाँ पर हाथी मिलते हैं, विरले, आजकल तो विरले ही देखने को मिलते हैं, लेकिन पहले ये कल्चर था कि मंदिर में भी जो है हाथी जो है उनको मेंटेन करते थे। जैसे अभी साउथ में एक मंदिर है गुरुवायूर, तो वहाँ बहुत सारे हाथी हैं। लेकिन ऐसे वो ट्रेडिशन था पहले कि हाथी जो है एक्चुअली हाथी का उपयोग है वो हर दिन जो है शाम को भगवान को भ्रमण कराते हैं हाथी के ऊपर रख के। तो इसलिए बताया ये शास्त्रों में जितनी भी उपमाएं दी हैं वो समझने के लिए वो जो संस्कृति है उसमें रहना बहुत ज़रूरी है, वरना इवन शास्त्र को भी हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे भी यहाँ जो उदाहरण है कि जो कृष्ण बलराम जो हैं भी कितने सुंदर लग रहे हैं, तो वो जो तुलना है वो किससे करी है? जो एक वैदिक संस्कृति का एक भाग है। क्या है कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में जो हाथी हैं, हाथियों को ऐसे सजाना, और ये कौन से हाथी हैं जो भगवान की सेवा करेंगे, तो उन हाथियों को इस तरीके से सजाया जाता है। तो इसलिए किसी ने अगर वो देखा हो तो फिर समझ पाएंगे कि कृष्ण और बलराम का जो सौंदर्य है उस समय वो कैसा था। एनीवेज, तो आप लोग समझ सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि बहुत सुंदर दिख रहे थे जब उन्होंने ये वस्त्र धारण किए। और इससे जो है भगवान बहुत प्रसन्न हुए उस दर्जी से, और उनको उन्होंने सारूप्य मुक्ति का वरदान दिया। तो सारूप्य मुक्ति मतलब कि वो अभी देह त्याग करने के बाद भगवान के ही समान रूप उनको प्राप्त होगा। तो 5 प्रकार की मुक्ति जो है उसमें एक मुक्ति है सारूप्य मुक्ति। तो उन्होंने उस दर्जी को ये वरदान दिया कि आपको जो है सारूप्य मुक्ति प्राप्त होगी। और जब तक इस जगत में है, हाँ, उन्होंने दर्जी को यह भी वर दिया कि जब तक वह जीवित रहेगा इंद्र तृप्ति का आनंद उठाने के योग्य पर्याप्त वैभव कमा सकेगा।
उन्होंने कहा कि जब तक इस जगत में है तब तक भी उसको पूरे जो हैं वो वैभव ऐश्वर्य उसके पास रहेगा, ये भी वर उन्होंने दिया। इस घटना से श्री कृष्ण ने यह प्रमाणित कर दिया कि कृष्ण भावना भावित भक्त इंद्रिय भोगों अथवा भौतिक सुखों से वंचित नहीं रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। हम अगर अलग से प्रयास करते हैं इंद्रिय भोग के संसाधन जुटाने का और इंद्रिय भोग करने का, तो उससे हमेशा विपरीत परिणाम मिलते हैं। उससे क्या होता है, हम और दुखी होते जाते हैं और जो सुख है वो नहीं मिलता है। इंद्रिय भोग का भी जो है सुख नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो भक्त हैं, तो भक्त क्या है, वो इंद्रिय भोग उनको नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो भुक्ति है, मुक्ति, ये सब जितनी भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं, हाँ, ये सब जो है भक्त की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। हालांकि भक्त उनकी जो है उनको बिल्कुल तुच्छ समझता है। खासकर ये भुक्ति और मुक्ति, भुक्ति मतलब जो भोग, इंद्रिय भोग जो है, और मुक्ति मतलब जो सायुज्य मुक्ति है, निर्विशेष निराकार ब्रह्म जो उसमें प्रवेश कर जाना, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना बेसिकली, और वो निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना। तो ये जो भुक्ति और मुक्ति है, ये भक्त की सेवा में तत्पर रहते हैं। लेकिन भक्त जो है उनकी सेवा लेते नहीं है, क्योंकि वो स्वयं भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और उसमें उनको परम आनंद मिल रहा है। तो यहाँ ये वर्णन है कि ठीक है, दर्जी जो था उससे भगवान प्रसन्न हुए और उसको वरदान दिया, हाँ, कि उसे मुक्ति मिलेगी। लेकिन जब तक वो इस जीवन में है, इस भौतिक जगत में है, तब तक भी वो बहुत ही मतलब उसको कोई भी सुख सुविधा संसाधन की कमी नहीं रहेगी। सब जो है इंद्रिय भोग के सारे अवसर उसके पास रहेंगे। ये देखते हैं, इस तरह का जो वर है हम देखते हैं भगवान ने ध्रुव महाराज को दिया, प्रहलाद महाराज को भी दिया, हाँ। तो ये सब शुद्ध भक्त हैं, लेकिन उनके पास जो इंद्रिय भोग की जो सुविधा है वो भी सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसको वो बहुत तुच्छ समझते हैं, है ना। ये डिफरेंस है। उन्हें इन सब के लिए भी पर्याप्त अवसर मिलेगा, तो ये बताया। तो इसलिए जो भक्ति कर रहे हैं तो कभी वो इंद्रिय भोग से वंचित नहीं होंगे, इंद्रिय भोग भी मिलेगा उनको। तो उन्हें इन सब के लिए भी पर्याप्त अवसर मिलेगा, किंतु इस जीवन का अंत होने पर उन्हें वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक अथवा गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। तो होता क्या है, जो लोग भक्त नहीं हैं और जो भगवान की कृपा से जिनको नहीं मिलता है जो ये इंद्रिय भोग की जो चीजें हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी जो अगला जीवन है उसमें अधोगति होने वाली है ना। उसमें तो जो है वो और कर्म बंधन में फंसने वाले हैं। लेकिन जो भगवान के मार्गदर्शन में है ना, भगवान की कृपा से इसको मिला है। जैसे हम देखते हैं सुदामा को भगवान जो है इंद्र का ऐश्वर्य देते हैं, तो अभी सुदामा जो है वो हमेशा स्मरण रखते हैं कि ये कृष्ण की कृपा से है, लेकिन उसका वो उपयोग भी करते हैं, भगवान की सेवा में करते हैं। वो उपयोग अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं करते, लेकिन बाहर से ऐसा दिखेगा कि वो इंद्रिय भोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ भी ऐसा लगेगा नहीं, जैसे मंदिर में है ना, भक्त हैं सब, लेकिन जब भी फेस्टिवल होता है तो उस समय 56 भोग लगते हैं भगवान को, और फिर उसके बाद जब बटता है, तो जब वो जो बटने वाला जो सीन है वो कोई देखेगा तो सबको तो किस लगेगा, तो भोग में लगे हुए हैं सब, हाँ। तो वो एक उदाहरण है। एक्चुअली वो तो सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भगवान की कृपा से प्रसाद अभी इतना मिल रहा है कि ठीक है, ऐसा लगेगा कि भोग है, लेकिन नहीं, वो सेवा में ही है। तो इस तरीके से जो भक्त हैं उनको पूरा अवसर रहता है इस जीवन में भी भोग का, और वो ये शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जाएंगे पक्का। लेकिन जो भौतिकतावादी व्यक्ति, जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, उसकी स्थिति क्या है, वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहेगा। तो ये डिफरेंस है यहाँ, हाँ। तो भगवान का जो आशीर्वाद है ना, उसका ये विशेष लक्षण है। तो फिर यहाँ वर्णन है, फिर अभी तो उस दर्जी से मिले जो उत्तम वस्त्र हैं उसे धारण करके फिर वह आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, किससे मिलते हैं,
सुदामा नामक एक माली, तो ये सुदामा अलग है, वो सुदामा ब्राह्मण है, वो तो बाद में आएगा, उनका जो वृतांत है ना। ये जो है सुदामा, ये एक माली होते हैं। तो जैसे ही वह माली के घर के निकट पहुंचे, उसने अपने घर में बाहर आकर उनके चरणों में गिरकर अपना दंडवत प्रणाम अर्पित किया। तो हम देख रहे हैं ये भी भक्त है, कितना डिफरेंस है ना। एक तो ये है जो प्रणाम कर रहे हैं, वो दर्जी जो है वो भी जो है भगवान को प्रणाम कर रहा है, लेकिन वो धोबी तुरंत जो है उसने, क्योंकि वो द्वेष था, ये दिख रहा है। तो एक जो द्वेषी व्यक्ति है उसके व्यवहार में और एक जो भक्त है उनके व्यवहार में कितना अंतर है, ये हम देखेंगे। हाँ, ये डिफरेंस हमें दिखेगा। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जैसे ही जो ये माली है सुदामा, तो ये भी भक्त है। तो इसको जैसे ही दिखा कि कृष्ण बलराम आए, तुरंत ये उनके चरणों में गिर गया, दंडवत प्रणाम किया और श्री कृष्ण ने बलराम को उत्तम आसन दिया और अपने सहायक को चंदन का लेप, पुष्प तथा सुपारी लाने को कहा। हाँ, माली के स्वागत से श्री कृष्ण अत्यंत संतुष्ट हो गए। तो उसने जो है अपने, तो ये व्यवहार, तो इस ऐसा व्यवहार होना चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं मंदिर में आते हैं सबसे पहले, तो फिर भगवान को प्रणाम करना और ऐसे अनेक वस्तुएं जो है वो अर्पण करना भगवान की संतुष्टि के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। तो यहाँ हम देख रहे हैं, तो ये सब दिखा रहा है कि कैसे भगवान एक व्यक्ति हैं। हाँ, ऐसा नहीं, इम्पर्सनल नहीं है, अव्यक्त जो है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ये सब स्थापित कर रही हैं कि भगवान कैसे व्यक्ति हैं और उनको जब सेवा करते हैं तो वो भक्तों से संतुष्ट होते हैं। माली ने अत्यंत विनम्र तथा विनीत भाव से भगवान की प्रार्थना की। हाँ, तो फिर माली जो है फिर प्रार्थना करता है और फिर भगवान को दोनों कृष्ण और बलराम को बहुत ही सुंदर मालाएं जो है वो अर्पण करता है। तो माली है, माली का काम मतलब उसके पास भंडार है फूलों का और उसका काम ही है माला, फूल मालाएं बनाना। तो उसने जो उसके पास सबसे उत्तम फूल माला थी वो उसने कृष्ण और बलराम को अर्पण करी। और फिर यहाँ वर्णन आता है कि इनको भी, इस सुदामा माली को भी फिर भगवान वरदान देते हैं। हाँ, उसको क्या वरदान देते हैं? श्री कृष्ण ने माली के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की और उसको वर दिया। वह सदैव ही शरणागत आत्माओं के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट करने तथा उन्हें वर देने के लिए तत्पर रहते हैं। जब माली से वर मांगने को कहा गया तो उन्होंने माली से ही मांगा। माली को ही बोला कि आप मांगिए, आप क्या चाहते हैं, आप क्या वर चाहते हैं। तो जब माली ने वर मांगने को जब माली से वर मांगने को कहा गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसे अनंत काल तक भक्ति में अपना दास बना रहने दे। तो ये है, ये भक्त का लक्षण है। तो भक्त जो है वो भगवान से इंद्रिय भोग की सुविधाएं नहीं मांगते। यहां हम देख रहे हैं कि वो क्या मांग रहे हैं कि भक्ति में अपना दास बना रहने दे, जिससे कि इस सेवा से वह सभी प्राणियों का कल्याण कर सके। हाँ, तो इस बात से यह स्पष्ट है कि कृष्ण भावनामृत में भगवान के भक्त की भक्ति में केवल अपने ही प्रगति से संतुष्टि नहीं होना चाहिए, अपितु उसे दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए भी इच्छुक रहना चाहिए। तो ये हम देखते हैं। तो श्रील प्रभुपाद का भी पूरा यही, और हमारे गुरु शिष्य परंपरा में जितने भी आचार्यगण हैं तो सबका यही भाव है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें अपने कल्याण में रुचि रखनी है, हमें जो है दूसरों का कल्याण भी करना है। तो इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ जो ये माली है तो वो भगवान से ये वर मांग रहे हैं कि हमेशा मुझे आपका दास बना के रखें और इससे जो है मैं दूसरों का कल्याण कर सकूं, इस चीज़ का मैं प्रचार कर सकूं और बाकियों को भी आपसे जोड़ सकूं। तो ये जो वर है वो भगवान से मांग रहे हैं। तो भगवान ने ये वर तो दिया ही उनको, और साथ में उनको ये भी माली से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने न केवल उसे इच्छित वर दिया, तो इच्छित वर तो दिया ही, अपितु उससे कहीं अधिक उसे समस्त सांसारिक ऐश्वर्य, परिवार की संपन्नता, दीर्घ जीवन तथा और भी भौतिक संसार में जो कुछ प्राप्त करने की उसकी हृदय में अभिलाषा थी
वह सब उसे प्रदान किया। तो इस तरीके से इनको भी, तो माली को भी भगवान ने सारे जो हैं इवन भौतिक सुख के जो पूरे अवसर हैं वो भी प्रदान किए। फिर आगे फिर भगवान चलते हैं, है ना, कृष्ण बलराम फिर आगे और बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते बढ़ते फिर क्या होता है, उनको फिर सुनाई देता है कि एक बहुत ही बड़ा धनुष है जो कंस ने विशेष रूप से उसकी प्रदर्शनी लगा के रखी है, और उसकी जो है बहुत सारे जो है सैनिक उसकी रक्षा भी कर रहे हैं उस धनुष की। तो वो जो धनुष है, तो भगवान जाते हैं और जहाँ वो धनुष रखा होता है तो वहाँ उसको उठाने के लिए जाते हैं। उनको जो है सब रोकते हैं, जितने भी सैनिक होते हैं, लेकिन रोकने पर भी भगवान रुकते नहीं हैं और उस धनुष को उठा लेते हैं। तो यह वर्णन है, वो धनुष बहुत बड़ा धनुष होता है, मतलब वो ऐसा लग रहा होता है जैसे जब आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम होता है तो इंद्रधनुष दिखता है ना आसमान में, रेनबो जो होता है, तो उतना जो है विशाल का वो जो धनुष है वो लग रहा था। तो भगवान ने क्या किया, उसको अपने बाएं हाथ से उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई और उसको 2 भाग में तोड़ दिया। इस तरीके से तोड़ के, तो एक भाग जो है, तो धनुष जो देखा ना, धनुष का जो कैसा होता है आकार, तो उसको तोड़ दिया आधा, तो उसके 2 भाग हो गए। एक भाग कृष्ण ने रख लिया अपने साथ और एक भाग बलराम ने रख लिया, और फिर वो फिर जो है आगे और चलने लगे। फिर उस वहाँ यहाँ वर्णन आता है, जब ये होता है तो जितने भी कंस के सैनिक हैं वो सब आते हैं आक्रमण करने के लिए, और ऐसे टूटते हैं उनके ऊपर, चिल्लाते हैं सब। यहाँ वर्णन है, अपने अपने हाथों में शस्त्र लेकर श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़े। यहाँ धनुष के रक्षक पास ही खड़े थे, और जब उन्होंने समस्त घटना देखी अत्यंत क्रोधित हो उठे। तो वो सब क्रोधित हो गए और अपने अपने हाथों में शस्त्र लेकर श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़े। बंदी बना लो, वध कर दो, वध कर लो, ऐसे बोलते हुए कि इनका वध करो, इनका वध करो, बंदी बना लो इनको, ऐसे बोलते हुए चिल्लाते हुए लोगों के मध्य श्री कृष्ण तथा बलराम जी घिर गए। जब उन्होंने रक्षकों की धमकाने वाली क्रियाएं समझी तो वह क्रुद्ध हो गए और टूटे हुए धनुष के दोनों भाग उठाकर सभी रक्षकों पर प्रहार करने लगे। तो वही है, तो एक जो भाग है वो कृष्ण ने लिया और एक भाग जो है बलराम ने लिया, और उससे जो है वो फिर सभी जो ये जितने भी सैनिक थे कंस के, उनका उन्होंने वध कर दिया। इसके पश्चात श्री कृष्ण यज्ञ की रंगभूमि में आगे न बढ़कर द्वार से बाहर आ गए और अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़े। तो ये उन्होंने पूरा संहार कर दिया। यहाँ वर्णन है, श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने उनसे युद्ध करके उनका संहार कर दिया। तो सभी रक्षकों, जितने भी वहाँ सैनिक थे जो उस धनुष की रक्षा कर रहे थे, उन सबको जो है उन्होंने वध कर दिया। तो पूरा जो है नरसंहार हुआ वहाँ। और फिर क्या है, वहाँ जो है वो करके जो मेन गेट है मेन गेट से ही बाहर निकले और फिर वापस से जो है भ्रमण कर रहे हैं, मथुरा नगरी देख रहे हैं अपने कृष्ण बलराम और जो है अपने दोस्तों के साथ, वापस से जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, संध्या होने पर श्री कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ नगर की सीमा पर गए। हाँ, तो फिर वही है, फिर वो भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे भ्रमण करते रहते हैं। फिर कंस को फिर जो है वो ये खबर मिलती है कि ऐसा जो है कृष्ण और बलराम ने से धनुष जो है वो तोड़ दिया है और कैसे उनके सारे सैनिकों को भी वध कर दिया है। तो ये सुन के कंस जो है और भयभीत हो जाता है, क्योंकि कंस को ये जो आकाशवाणी है वो ध्यान आती है कि जो देवकी का जो 8वां पुत्र है वो तुम्हें मारेगा। तो उसे लगता है अभी 8वां पुत्र तो आ गया है, हाँ, जितने मैंने असुर भेजे उन सबको मार दिया, और अभी जो मेरे जो सैनिक थे उसको भी मारना इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। तो यहाँ वर्णन आता है कि कंस जो है वो सो नहीं पाता है जब ये, क्योंकि शाम के समय उसको खबर मिलती है कि धनुष तोड़ दिया है और जितने भी सैनिक हैं उनका वध कर दिया है। तो ये सुनते ही वो और भयभीत हो जाता है और रात को उसको नींद नहीं आती, पूरी रात भर वो सोता नहीं है। और उसको क्या दिखता है, यहाँ वर्णन है कि वो आईने में देखता है तो उसको अपना सिर नहीं दिखता है,
हैं, और बहुत सारे लक्षण उसको दिखते हैं। ये एक्चुअली निमित्त शास्त्र में है, लक्षण शास्त्र होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो अभी से ही इंडिकेशन दिखने लग जाता है। तो वो जो भी वो लक्षण समझ सकता है तो समझ सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो यहाँ वर्णन है, जब उसने दर्पण में देखा तो उसे उसका सिर नहीं दिखाई दिया, यद्यपि उसका सिर वास्तव में विद्यमान था। आकाश के नक्षत्र उसे दो दो दिखाई देने लगे, यद्यपि वस्तुतः वह सभी एक एक थे। अपनी छाया में उसे छिद्र दिखाई देने लगा। तो आप छाया देखिए, छाया में अगर छेद दिखाई दे तो कैसा लिखेगा? तो उसको अपनी छाया में छेद दिखाई दे रहा है। हाँ। और कानों में एक तीव्र भुंभनाहट सुनाई पड़ी। एक्चुअली ये सारे लक्षण है, अगर किसी को भी ये लक्षण दिख रहे हैं ना, मतलब उसकी मृत्यु निकट है। अगर किसी को भी ऐसा दिख रहा है, समझ जाइए उसकी मृत्यु निकट है। फिर स्वप्न में, तो जो मरने वाला है उसको स्वप्न कैसा आएगा, यहां वर्णन है। स्वप्न में उसने अनेक प्रकार के प्रेतात्माओं को गधे से खींचे जा रही गाड़ी पर सवार होकर जाते हुए देखा। तो क्या देखा कि जितने भी प्रेत हैं वो एक गाड़ी चला रहे हैं और गधे खींच रहे हैं उस गाड़ी को। हम देखते हैं इवन रावण को भी ऐसे जो है स्वप्न दिख रहे थे। रावण को क्या दिख रहा था कि वो जो है गधों के द्वारा खींचे जाने वाला रथ पे बैठा हुआ है और तेल पी रहा है और पागल के जैसे वो हंस रहा है। तो ये इंडिकेशन है, ये लक्षण है कि मृत्यु भी निकट है। तो ये निमित्त शास्त्र का ये थोड़ा भाग है यहाँ भागवतम में। तो इस प्रकार निद्रा तथा जागृत अवस्था में मृत्यु के विभिन्न लक्षणों को देखकर कंस समझ गया कि उसकी मृत्यु सुनिश्चित थी। इस प्रकार अत्यंत उद्विग्न होने के कारण वह उस रात विश्राम न कर सका। रात्रि समाप्त होते ही वह मल्लयुद्ध के आयोजन में व्यस्त हो गया। तो भी यहाँ फिर वर्णन है कैसे वो मल्लयुद्ध का आयोजन रहता है। तो अभी सबसे पहले जैसे ही कृष्ण बलराम आते हैं वहाँ रंगभूमि पे, तो वहाँ कोले पीड़ करके एक हाथी होता है। तो सबसे पहले भगवान उसका वध करते हैं। तो ये भी बताया कि वो हाथी जो है बहुत ही बलशाली होता है। ये हाथी, हाँ, मतलब ये एक हाथी जो है 1000 हाथियों के बराबर होता है। और जब भगवान जब प्रवेश कर रहे होते तो वो द्वार पे खड़ा रहता है, क्योंकि कंस की योजना होती है कि अलग अलग जो है पड़ाव होते हैं कि पहले जो है हाथी से जो है लड़वाएंगे तो हाथी ये मार देगा, और अगर हाथी को क्रॉस कर लिया तो फिर जो है जितने पहलवान हैं, चाणूर मुष्टिक हैं, वो तैयार हैं उनको मारने के लिए। तो अभी उस योजना के तहत सबसे पहले जो है ये कुवलयपीड़ करके हाथी होता है, ये द्वार पे तैयार होता है अपने स्वामी के साथ। तो हाथी को चलाने वाला भी होता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, महावत। यस, तो महावत जो है तो वो भी होता है। तो उसको भी कंस ने आदेश दे रखा होता है कि ये तुम्हें कार्य करना है, कृष्ण बलराम को इस हाथी के माध्यम से ही मारना है। तो वो महावत भी जो है हाथी को उस तरीके से निर्देश दे रहा होता है। तो भगवान समझ जाते हैं। तो यहाँ वर्णन है, भगवान फिर युद्ध की तैयारी करते हैं, है ना। वो अपने जो कपड़े हैं उसको कस लेते हैं और बालों को भी बांध लेते हैं, और फिर बोलते हैं हाथी को और महावत को कि तुम रास्ते से हटो, नहीं तो आज ही तुम्हें यमराज के घर भेज देंगे। और जब ये सुनते हैं तो महावत और हाथी जो है और क्रोधित हो जाते हैं। हाँ, फिर जो है वो भगवान पे प्रहार करना चालू कर देता है। तो यहाँ वर्णन है, बहुत ही भयानक युद्ध होता है। आप सोचो, मतलब कृष्ण जो है वो कितने 16 वर्ष के हैं, है ना, 15-16 वर्ष के हैं उस समय, और हाथी जो है इतना बड़ा हाथी है और उनके बीच में भी युद्ध हो रहा है। तो इस तरीके से युद्ध होता है, और भगवान थोड़ा खेलते हैं हाथी के साथ। थोड़ा हाथी जो है क्या करता है, उनको अपनी सूंड से पकड़ लेता है, और सूंड से पकड़ लेता है तो भगवान भी दिखाते हैं कि पकड़ लिया। अभी पकड़ने जो उसकी जकड़ है उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो हाथी को भी थोड़ा उत्साह आता है कि हाँ जो है मैं लड़ सकता हूँ क्या है, मेरे लिए कुछ नहीं है तो क्या है, छोटे बालक हैं।
तो इस तरीके से भगवान उसको पकड़ने देते हैं कि वो पकड़े, लेकिन थोड़ी देर बाद छुड़ा लेते हैं अपने आप को। और फिर इस तरीके से लड़ते हैं कि वो उसके पीछे पहुंच जाते हैं भगवान। मतलब अभी वो आप इमेजिन कर सकते हो कैसे किया होगा। यहाँ वर्णन है कि भगवान जो है हाथी की पूंछ पकड़ लेते हैं, है ना। मतलब हाथी के नज़रों से ऐसे ओझल हो जाते हैं, हाथी देख नहीं पाता कहाँ है ना। इस तरीके से भगवान जो उसके नीचे से जाते हैं और पीछे से उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं और पूंछ पकड़ के उसको खींचते हैं। यहाँ वर्णन है कि 25 धनुष की जो दूरी है, तो अभी एक धनुष की दूरी देखना पड़ेगा कितना है, लेकिन जितना भी है तो एक धनुष की दूरी जितनी है तो इतनी 25 धनुष की जो दूरी है उतनी दूरी तक भगवान उसको घसीटते हैं पूंछ पकड़ के। हाँ, और इससे जो है वो और क्रोधित हो जाता है, वो देखता है कहाँ है ऐसे करके, फिर उसको समझ में आता है कि अच्छा इधर इस तरफ है। तो फिर वो किस तरह से हाथी जो है लड़ता है, फिर से वो पकड़ता है भगवान को, फिर से सूंड से पकड़ लेता है। और फिर भगवान अपने को छुड़ाते हैं। इस बार भगवान उसको मुक्के मारते हैं इस बार। हाँ, उसके सीधे जो है सिर पे मुक्के मारते हैं और फिर छुड़ाते हैं अपने आप को। तो इस तरीके से युद्ध चलता है। फिर एक समय पे फिर भगवान क्या करते हैं, जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो, मेरे ख्याल से वो भी बहुत कम लोगों ने देखा होगा, लेकिन डिस्कवरी चैनल पे अगर देखा हो कि कैसे जो शेर हैं वो हाथी का शिकार कैसे करते हैं। तो जो शेर है वो हाथी के ऊपर चढ़ जाता है, वो चढ़ के जो है फिर उसको वो जो है मारता है, पंजे मारता है और इस तरीके से हाथी को अधमरा करके मार देते हैं। तो जैसे शेर जैसे चढ़ता है, तो यहाँ वो तुलना दी है, जैसे शेर हाथी के ऊपर चढ़ता है उस तरीके से भगवान हाथी कुवल्य पीठ के ऊपर चढ़ते हैं और उसका जो दांत होते हैं ना, हाथी के 2 दांत होते हैं नहीं, तो एक दांत जो है वो तोड़ देते हैं उसका, और वो दांत तोड़ के उसी दांत से उसका वध कर देते हैं। फिर वर्णन है कि वो एक दांत जो भगवान कृष्ण ने तोड़ा और उससे उसका वध किया कुवल्य पीठ का, तो वो एक दांत कृष्ण वो ले लेते हैं और बलराम जो है वो दूसरा दांत ले लेते हैं। और इस तरीके से फिर वो आगे प्रवेश करते। तो ये जो दृश्य है कि अभी कृष्ण और बलराम जो है वो कुवल्य पीठ जो इतना महान हाथी था, इतना शक्तिशाली हाथी था, उसका वध करके और उसके जो दांत हैं वो लेके वो भी प्रवेश कर रहे हैं। तो ये दृश्य देख के कंस और भयभीत हो जाता है। कंस के भय का ठिकाना ही नहीं रहता। आप सोचो, ये मतलब बहुत एक्चुअली वहाँ अगर कंस की स्थिति में अगर हम होंगे तो हम समझ सकते हैं कितनी क्योंकि अब साक्षात मृत्यु जो है उसके सामने आ रही है, अभी उसको दिख रहा है जो उसने भविष्यवाणी सुनी थी वो भी सच होने वाली है बस। हाँ, तो इस तरीके से कुवल्य पीठ हाथी का जो वध है वो भगवान करते हैं। फिर जैसे ही वो यहाँ प्रवेश करते हैं तो कंस फिर बोलते हैं कि कंस नहीं बोलते एक्चुअली, क्या होता है ये जब पूरा वृतांत होता है तो जितने भी जो दर्शक होते हैं वहाँ पे, जो मथुरा नगरी के जितने भी निवासी हैं और जो नंद महाराज के साथ जो आए होते हैं, है ना, वे सब जो हैं वो कृष्ण बलराम की प्रशंसा करने लगते हैं, है ना। कृष्ण और बलराम की प्रशंसा वो कर रहे होते हैं सब जो हैं। तो ये जो प्रशंसा जो है वो चाणूर, मुष्टिक और जितने पहलवान वहाँ खड़े होते हैं उनको सहन नहीं होता है। तो इसलिए तुरंत जो ये चाणूर है, चाणूर वो चुनौती देता है कृष्ण को, भगवान कृष्ण को चुनौती देता है कि ठीक है ये तो जो है हाथी को आपने मार दिया, लेकिन अभी जो है हमारे साथ युद्ध करिए, मल्ल युद्ध के लिए जो है वो चुनौती देते हैं। तो फिर यहाँ वर्णन है कैसे कृष्ण चाणूर से लड़ते हैं और बलराम जो है वो मुष्टिक से लड़ते हैं। तो यहाँ वर्णन है ये जो चाणूर और मुष्टिक है ना, बहुत तगड़े पहलवान होते हैं ये, मतलब इनका जो शरीर है, जैसे आजकल तो जो दिखते हैं वो तो बस दिखने के होते हैं, एक्चुअली उनमें दम नहीं होता है कुछ, है वो जो आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, बहुत फुला लेते हैं वो सब बाइसेप्स और पूरा चेस्ट, ऐसा लगता है भाई क्या है ये, हैं मतलब पूरी बॉडी ऐसे फुला देते हैं और मतलब वो इंजेक्शन वगैरह लेते हैं वो लोग, ऐसे साधारण ऐसे नहीं फूलती है, फुला देते हैं और फिर कट्स होते हैं उनके बहुत। हाँ,
तो उनको मतलब उनको उनका शरीर देखते तो लगता है कि स्ट्रांग है, लेकिन एक्चुअल में स्ट्रांग नहीं है वो। हाँ, लेकिन यहाँ वर्णन है जो चाणूर मुष्टिक है वो वास्तविक पहलवान थे। मतलब उनके शरीर में सच में इतना दम था कि मतलब चट्टानों जैसे उनके शरीर थे। इसलिए तो कंस ने उनको नियुक्त किया कि ये मार सकते हैं कृष्ण बलराम को। हाँ, तो यहाँ वर्णन है कैसे कृष्ण जो है वो चाणूर से युद्ध करते हैं और बलराम मुष्टिक से। और जब युद्ध हो रहा होता है तो जितने भी जो दर्शक होते हैं वो सब जो है चिल्लाने लगते हैं, सब जो है बोलने लगते हैं कि ये तो बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है कि ये जो है छोटे बालक हैं और ये इतने बड़े पहलवान के साथ इनका युद्ध करा रहे हैं, ये अनफेयर है। वो बोलते हैं ये जो है ये सही नहीं है, ये बहुत गलत हो रहा है। तो ऐसे वो कह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जो है युद्ध चल रहा है। तो युद्ध में क्या हो रहा होता है, तो यहाँ वर्णन है कि शुरुआत में जो है चाणूर और मुष्टिक जो है बहुत उत्साह में होते हैं और वो अपने कई करतब दिखाते हैं। तो जो मल्ल युद्ध है उसमें कई करतब होते हैं, जैसे अगर आप लोगों ने कोई देखा हो मल्ल युद्ध, है ये जो WWE है ना वो वाला नहीं, रेसलिंग होता है वो तो नाटक ही है, उसमें कोई असलियत नहीं होती है, अधिकतर ड्रामा करते हैं वो। लेकिन वास्तविक जो मल्लयुद्ध होता है इसमें वास्तविक पहलवान हैं, तो उसमें तो जो है बहुत कर्तव्य होते हैं। उसमें सामने लोग पकड़ना, दबोचना और उठा के पटकना, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। तो ये चाणूर और मुष्टिक जो है इन सब कर्तव्य में महारथी होते हैं ये सब, क्योंकि उनका कार्य ऐसे पहलवान है ये, मतलब उनका पेशा है पहलवानी, है ना, तो एक्सपर्ट है उस फील्ड में। तो अभी वो अपने सारे कर्तव्य दिखाते हैं भगवान को और भगवान भी जो है युद्ध कर रहे हैं। तो शुरुआत में उनको बहुत उत्साह रहता है, उनको लगता है कि हाँ हम हरा देंगे कृष्ण और बलराम को। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे जैसे थोड़ा समय बीतता है तो यहाँ वर्णन है कि भगवान कृष्ण के जो एक एक जो प्रहार है, एक एक जो मुक्का है, वो चाणूर को कैसे, जैसे बिजली गिर रही हो ना, अगर किसी और बिजली गिरेगी तो कैसा लगेगा, तो उसको ऐसा लग रहा होता है एक एक मुक्के पे, उसको ऐसा प्रतीत हो रहा होता है कि अब मेरे जाएंगे प्राण, अभी बस जाएंगे। हाँ, उससे पहले उसको क्या होता है कि उसके सारे जो अंग है ना वो सब टूटने लगते हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है कि भगवान के एक एक प्रहार से उसके अंग ऐसा लगता है कि अब सब टूट रहा है, अभी पूरा शरीर जो है वो टूट रहा है। फिर जब उसको लगने लगता है चाणूर को कि अब जो है अब तो मैं हार जाऊंगा लग रहा है, क्योंकि ये ऐसे मुक्के मार रहे हैं जिससे मैं पूरा शरीर टूट रहा है, तो फिर चाणूर फिर एक आखिरी प्रयास करता है, क्या, अपनी सारी शक्ति एकत्रित करके सब जो है बहुत जोर से अपने दोनों हाथों से भगवान के सीने पे मुक्का मारता है। वो ऐसे दोनों हाथों से, कैसे मारेंगे, ऐसे ही मारा होगा मैं पहलवान जानते हैं कैसे मार सकते दोनों हाथ से मुक्का, और वो भी सीने पे, और वो भी उछल के, मतलब उसने पूरा अपना मतलब पूरी शक्ति लगा दी उसने, और उछल के अपने पूरा शरीर का जो वेग है, पूरी वो वेग और पूरा अपने बाजुओं की शक्ति, पूरा जितनी उसकी शक्ति बची थी वो पूरी शक्ति उसने एकत्रित करके भगवान के सीने पे प्रहार किया। लेकिन वहां वर्णन आता है कि भगवान कैसे खड़े रहते हैं, जैसे एक हाथी के ऊपर अगर फूल बरसाएंगे तो कैसा लगेगा। तो चाणूर का जो प्रहार था वो भगवान को ऐसे लगा जैसे हाथी के ऊपर फूल फेंकेंगे तो उसको कितना दर्द होगा। हाँ, तो वैसा, तो भगवान को कुछ हुआ नहीं, भगवान ऐसे ही खड़े रहे और चाणूर को पकड़ लिया और उसको पकड़ के बुरी तरीके से उसको घुमाया, पहले तो, है ना, बहुत बुरी तरीके से घुमाया, घुमा के उसको फिर जोर से ऐसे पटका कि यहाँ वर्णन ऐसे कोई बड़ा खंबा ऐसे गिरता है ना, अगर किसी बड़े खंबे को आपने गिरते देखा हो तो वो कैसे गिरता है, वैसे ही चाणूर जो है वो गिर गया वो, और प्राण उसने त्याग दिए। फिर बलराम जो है वो फिर मुष्टिक को भी ऐसे ही, उसको भी मुक्के मार के उसको, उसके भी प्राण चले जाते हैं मुष्टिक के। फिर यहाँ वर्णन है, फिर जब चाणूर और मुष्टिक जब मर जाते हैं तो फिर जो बाकी कुछ पहलवान होते हैं वो फिर आते हैं बदला लेने के लिए कि कैसे जो है हमारे जो नेता है
पहलवानों के नेता होते हैं, ये लीडर होते हैं चाणूर और मुष्टिक। तो उनके जो अनुयायी होते हैं वो आते हैं और वो आक्रमण करते हैं, तो कृष्ण बलराम उनको भी निपटा देते हैं। फिर क्या होता है, बाकी जितने पहलवान होते हैं वो सब डर के भाग जाते हैं वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए वो सब भाग जाते हैं, वो फिर लड़ते ही नहीं है। तो ये सब देख के अब कंस और भयभीत हो जाते हैं। फिर कंस जो है, अब कंस फिर आदेश देता है कि ये जो है कृष्ण और बलराम इनको बंदी बना लो, हाँ, और उग्रसेन को मार दो, और ये जो नंद महाराज है इनको तुरंत बंदी बना लो, हाँ। इस तरीके से अपने वो एक ऊंचे आसन पे होता है ना, तो वहाँ पर वो बैठा होता है और वहाँ से फिर वो ऐसे आदेश दे रहा होता है। लेकिन उस समय फिर क्या है, ये सारे वचन सुन के कृष्ण और क्रोधित हो जाते हैं। तो कृष्ण फिर चढ़ते हैं ऊपर, है ना, यहाँ वर्णन है कृष्ण कैसे चढ़ते हैं और चढ़ के उसको जो है पकड़ते हैं क्या कंस को। और कंस जो है बहुत प्रयास करता है छूटने का, अपने आप को छुड़ाने का, लेकिन छुड़ा नहीं पाता है। तो वहीं से ऊपर से उसको फेंकते हैं नीचे, और नीचे आने के बाद भगवान उसको, कंस को मुक्के मारते हैं। वो चित्र आपने देखा हो शायद, चित्र है ना एक, इसमें कंस से गिरा हुआ है नीचे और भगवान ऊपर है उसके, और ऐसे उसको मुक्के मार रहे हैं। तो ऐसे बस मुक्के मार मार के कंस ने भी प्राण त्याग दिए और फिर यहाँ वर्णन है, बाकी जो जितने भी लोग देख रहे होते हैं तो उनको विश्वास नहीं हो रहा होता है कि अरे ये राजा है कंस और इतना शक्तिशाली था, ये कैसे मरा नहीं होगा ये, ठीक है, अभी उसको जो है थोड़ा अनकॉन्शियस हुआ होगा, वो बेहोश हुआ होगा। तो ये दिखाने के लिए कि नहीं वो बेहोश नहीं हुआ है, उसने शरीर छोड़ दिया है, तो भगवान क्या है उसके शरीर को रगड़ते हैं पूरा। वहाँ उस मल्ल युद्ध का जो युद्ध की भूमि होती है, तो वहाँ पे उसके शरीर को ऐसे खींचते हैं, और जब ऐसे खींचते हैं तो जैसे वो जब शेर शिकार करता है तो शेर भी जो है शिकार को ऐसे खींच के ले जाता है ना, तो शिकार अभी प्राण त्याग दिए उसने ये उसका प्रमाण होता है। जब तक प्राण है तब तक वो प्रयास करेगा वो बचाने का, हाँ। तो यहाँ जब भगवान ऐसे खींचते हैं उसको, कंस के शरीर को, तो फिर सबको ये फिर विश्वास हो जाता है कि कंस ने शरीर त्याग दिया है, मतलब उसको जो है उसकी मृत्यु हो गई, बेहोश नहीं हुआ है वो, उसकी मृत्यु हो गई है। और सबको विश्वास नहीं होता है, सब जो है बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। और कंस के जितने भी अनुयायी होते हैं फिर वो आते हैं, वो आक्रमण करते हैं, लेकिन कृष्ण और बलराम उन सबको जो है यमराज के घर पहुंचा देते हैं। और फिर यहाँ वर्णन है कैसे फिर देवकी और वासुदेव को फिर वो कंस के जो बंदी गृह है वहाँ से वो मुक्त करते हैं, और उग्रसेन को फिर स्थापित करते हैं यदुवंश के राजा के रूप में। तो और जितने भी जो कंस की जो पत्नियां होती हैं वो सब रोती हैं, बिलखती हैं कि हमारे जो है वो चले गए पति, तो उनको फिर भगवान आश्वासन देते हैं, है ना, और फिर उग्रसेन को स्थापित करते हैं मथुरा के राजा के रूप में। तो इस तरीके से यहाँ जो है कंस के वध की जो लीला है वो समाप्त होती है। हरे कृष्णा।